हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल हमने कोई वीडियो बनाया नहीं था तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बट मंडे का एक बार कर लेते हैं। मंडे हमने एक हल्का सा CBT लिया था 49,800 का, और हमने काटा था 510 का प्रीमियम है, काटा था 610 में। 916 को मेरी काट थी, अगर आपने देखा होगा। द री द रीजन वॉज वेरी सिंपल, जो हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किया था। मंडे का अगर लेवल आप देखोगे, मार्केट का पहला टारगेट यही था। ठीक है, मार्केट इसको डीप मार के फिर काट के जाता, फिर दोबारा हम बाय कर सकते थे, बट मार्केट ने पूरा ये फॉल दिया। वैसे ज्यादा नीचे नहीं गया, ऊपर ऊपर साइड ही रहा, लास्ट में जाके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरा था। राइट। मेरी एक ही ट्रेड थी पूरी दिन भर में, उसके बाद और मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। इसका व्यू बहुत क्लियर था कि ये जो एरिया है, ये जो मैंने पहले भी बोला था आपको, ये दिस एरिया, राइट, दिस बायर्स एरिया। ये जो सपोर्ट है, देखो सपोर्ट से दो बार गया, एक बार गया, अभी आ रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, वीक तो हो गया है, अभी काटेगा मोमेंटम के साथ तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है। बाकी आज की अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो आस्ट्रो के हिसाब से आपको काम करना चाहिए था 9:15 टू 12 o'clock तक। हमारा बाय था, सेल था। अगर आप देखोगे, ये बीच में एक बड़ा बाय दे दिया, अलग बात है, तो इट्स डेविएशन फ्रॉम द मार्केट। बट 9:15 और 12 आप अगर कंपेयर करोगे, मार्केट एग्जैक्टली सेम लेवल पे था। ठीक है, मोटा मोटा। और उसके बाद लाइव में मैंने ये फ्लैग पैटर्न बना के टारगेट मैंने यहाँ तक दिया था 50,080 के आसपास, ये वाला टॉप मैंने बोला था कि ये तगड़ा सेल जोन है, इसको आप बना के आपको रखना भी चाहिए आइडियली। इंट्राडे था कल के लिए, मुझे पता नहीं, ये एक तगड़ा सेल जोन है, ये मार्केट पहुंचेगा तो सेल होगा। मैंने बाई कब दिया आपको, यहाँ पे बाई दिया, मार्केट ऊपर गया गया, यहाँ पे मेरी आउट थी 9:30 जब मार्केट पहुंचा था, हम लोग आउट थे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा और 100 पॉइंट्स जाता। मैंने वही बोला था कि 80 पॉइंट्स बचा हुआ है, रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जाके बड़ा डंप मार दिया तो वैसे भी ऑप्शन बायर को कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है 9:30 तक, फ्रॉम 750 टू 9:30, सर अराउंड 180 पॉइंट्स। क्वांटिटी मेरे कम थे तो पैसे ज़्यादा नहीं बने, 25,000 के आसपास ही बने। उसके बाद ये सेल लेना चाहिए था, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसके नीचे मार्केट जाएगा। हाउएवर मार्केट पूरा डे लो तक आया, एक सिंगल कैंडल आया, ग्रुप में कुछ लोगों ने लिए, पैसे भी बनाए। बट इफ यू लुक एट आफ्टर दिस सिंगल कैंडल, मोमेंटम अगर होना चाहिए तो इसके बाद भी इसको मोमेंटम देना चाहिए था। मार्केट यहाँ पे रुका 2 बजे से, सॉरी 2:05, 2 बजे हमारा सेल था एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से। सो 2:05 से 3 o'clock, 1 घंटा मार्केट पूरा इधर का, 1 घंटा। आई रियली डाउट कि 1 घंटे में आप पैसे पी में एक्स्ट्रा बना सकते थे अगर ये आप झेल लेते। मुश्किल है, 1 घंटा झेलना मुश्किल है, साइकोलॉजी खराब कर देता है। लोग बोलेंगे 3 बजे के बाद ये फॉल आ गया, ये मोमेंटम आ गया, बट लाइव में ये आप कैप्चर कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेल नहीं लिया था क्योंकि मुझे पैटर्न कोई दिख नहीं रहा था। मैं सेल लेता अगर मार्केट ये टच करता। ठीक है, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, मार्केट अगर ये लेवल टच करता, एटलीस्ट ये बॉटम भी टच करता ना, तो भी मैं सेल अटेम्प्ट मारता। मैंने सिर्फ अपना टारगेट यहाँ पे खत्म किया। एनीवे, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमने आज लाइव में ट्रेड कैसे किया, क्योंकि वीडियो तो बनाई नहीं थी। तो या तो कल अपन कैसे ट्रेड करेंगे, देखो कल का जो है ना, हाँ निफ्टी का भी एक बार बता देता हूँ, निफ्टी ट्रेडर दुखी हो जाएंगे। इसको हम हटा देते हैं, लेवल्स ये पिवट्स के ही लेवल्स हैं मोस्टली। ठीक है, तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, मार्केट जब यहाँ पे था 12 बजे के आसपास, तो मैंने मार्केट में बोला था कि 380 टू 400 का टारगेट हमारा निफ्टी में एक बार आना चाहिए। मार्केट आ गया ऑलमोस्ट, अच्छा ये दिख नहीं रहा है बट ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट 390-95 तक आया। 400 का टारगेट था मेरा, 380 टू 400। मार्केट ने हो दिया, इसके ऊपर टारगेट था नहीं। ठीक है, एंड ये फॉल निफ्टी का वो है। नाउ कमिंग टू टुमारो, राइट, लेवल्स हमारे कैसे दिख रहे। पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये देखो, मैंने आपको ये वीकली वीडियो में एक बार बोला भी था, अगर आपको याद होगा ना, कि मार्केट में स्ट्रेंथ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इवन आफ्टर दिस बिग मूवमेंट। मैंने गेफ्टर का पैटर्न आपको दिया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस तो करेगा। ठीक है ना, बट ऊपर कितना जाएगा वी डोंट आर नॉट श्योर।
हमारा टारगेट जो है 23,600 का मिनिमम टारगेट है। वैसे मैंने 24,000 का टारगेट दिया था, बट 23,600 का मिनिमम अपने को लेना चाहिए। अभी भी मैं नहीं घबराया हूँ। मेरा मंथली पी सोल्ड है, जुलाई फर्स्ट वीक का मैंने बोला था आपको लेने के लिए, जुलाई फर्स्ट वीक का पी सोल्ड है, तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। मतलब 200 पॉइंट और झेल सकता हूँ मैं। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे, चैनल के नीचे अगर मार्केट घुसा और सस्टेन किया और फॉलो हुआ तो निकलेंगे। ठीक है, व्यू हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि एक बार मार्केट इसको तोड़ के गया है, एक बार रीटेस्ट करने आएगा। ये रीटेस्ट के बाद अपने को देखना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है। इसलिए मैंने ग्रुप में भी आज बोला कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो कल पता चलेगा। ठीक है। एटीएच में जनरली क्या होता है, नियर एटीएच, जैसे ये ऑल टाइम हाई था, मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पहुंच गया। ठीक है। अब ये ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद मार्केट को अगर इस तरह का डाउन ट्रेंड चालू करना है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई था, मार्केट यहाँ पे पहुंचा, डाउन ट्रेंड चालू। अगर इसको डाउन ट्रेंड चालू करना है तो इसको मैक्सिमम 3 दिन के अंदर कर देना चाहिए। चलो 3 दिन नहीं, 4 दिन ले लो, वैसे 4 दिन जाना भी नहीं चाहिए, 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 2 दिन तो हमारे निकल गए। तो कल का कैंडल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल अगर मार्केट बड़ा पॉजिटिव कैंडल दिया, जो मेरा व्यू है कि देगा, अगर मार्केट बड़ा कैंडल दिया तो थर्सडे को अगर मेरा सेल भी होता है ना, तो भी मेरा 88 के आसपास मार्केट सस्टेन हो जाता है, उस लेवल के आसपास। 1 वीक सस्टेनिंग अराउंड 88 इज ए वेरी वेरी गुड साइन ऑफ गुड स्ट्रेंथ। तो फिर भी हम 23,600, 23,850 ये जो टारगेट है, इसकी हम फिर भी नेक्स्ट वीक में टारगेट देख सकते हैं। आई एम स्टिल नॉट बियरिश येट। बियरिश में कब होऊंगा? जब ये चैनल के अंदर एक कैंडल देगा, इस तरह का एक बड़ा रेट कैंडल देगा और इसका फॉलो अप करना चालू करेगा, फिर तो डाउन ट्रेंड चालू होगा, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। बट मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। आज डोजी कैंडल है। ठीक है। ओके, मैंने बोला था आपको पॉज कैंडल मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मंडे भी मैंने एक ट्रेड किया, ट्यूसडे भी मैंने एक ट्रेड किया। आज तो मेरा ट्रेड करने का मन भी नहीं था आइडियली, बट फिर भी मार्केट में आया तो एक ट्रेड किया मैंने। ठीक है। कल का जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जा रहा है, ऊपर गया है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ऊपर नहीं गया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर गया है। हाँ, नीचे आके थोड़ा यहाँ पे क्लोज दिया है, इनडिसीजन कैंडल बना है, बट ये ऊपर गया है। ठीक है। दैट मीन्स आपकी ट्रेड कैसी होनी चाहिए? मार्केट अगर इसकी क्लोजिंग, सॉरी ये ओपनिंग है हमारी, मार्केट अगर इसकी ओपनिंग वीक को हम इग्नोर कर देंगे, 23,280 के आसपास है, राइट। 280 290 ले लो। सो 23,280 290 का लेवल अगर मार्केट काटता है और सस्टेन कर जाता है, तो समझ लेना इस बार 445 450 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। दैट मीन्स 150 पॉइंट का अपसाइड आपको मार्केट में डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद 550 आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट 450 आएगा। ठीक है, अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है तो मैं 5 मिनट में जाके आपको बताता हूँ कि देखो, आस्ट्रो देखने की जरूरत नहीं, आस्ट्रो कैलकुलेशन से के हिसाब से हमारा फुल डे बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, जैसे मंडे भी अगर आप देखोगे तो हमने फुल डे बाय ऑन डिप्स बोला था, मार्केट ने 2 बजे के बाद एक सेल करना चालू कर दिया, अलग बात है, बट फुल डे बाय ऑन डिप्स हमने बोला था। ठीक है। कल भी फुल डे बाय ऑन डिप से वही 2 to 30 तक लेना, ज्यादा मत लेना। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का वैसे तो निफ्टी की ट्रेड कैसी होनी चाहिए? मार्केट गैप अप तो डिफिकल्ट लग रहा है, मोस्टली फ्लैट ओपनिंग करेगा और नेगेटिव ओपनिंग करेगा। ये लेवल बढ़िया ट्रेड में बता रहा हूँ, ये लेवल काटा, स्विंग काटा, 445 तक खेल रहा है, यहीं तक खेलो, और खेलने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग में ही आएगा, लंबा तो खींच के नहीं जा सकता हो, इतना कम बिक्स में लंबा नहीं खींच सकता हो। 450 to 550 आना होगा तो शॉर्ट कवरिंग में आएगा, वो भी बैंक निफ्टी लेके जाएगा, निफ्टी अकेले नहीं जा पाएगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक शायद रिलायंस भी आपको खींच दे, मतलब बैंक निफ्टी ना खींच पाए क्योंकि बैंक निफ्टी में सेल जोन है, बट रिलायंस खींच देगा यहाँ से यहाँ तक। अदर बिगर कॉन्ट्रीब्यूटर्स खींच देंगे इसको, बट यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट को जाना होगा, दैट मीन्स बैंक निफ्टी को शॉर्ट कवरिंग देनी पड़ेगी। मैं बैंक निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग लेवल आपको बताता हूँ। ठीक है। ये हमारा प्रिफरेबल ट्रेड है। दूसरा क्या हो सकता है? गैप अप हुआ, गैप अप हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेने का, इस गिरना है तो गिरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काट के नीचे चले जाएगा तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई ट्रेड है नहीं कल। ठीक है, नीचे काटेगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे दुनिया भर के लेवल हैं। ठीक है, जहां से ये कंसोलिडेट कर जाएगा, दो चीजें होगी, या तो एकदम डंप मारेगा
और मुझे लग नहीं रहा है कि इतने कम बिक्स में होगा। डम नहीं मारेगा तो मैं 10-20 पॉइंट के लिए क्यों खेलूं मार्केट में, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही होगा उल्टा, कि मार्केट अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है या फिर ये लेवल को काटता है नीचे की तरफ से, तो हम खेलेंगे दोबारा सेम सिनारियो, ठीक है, एटलीस्ट 2:30 बजे तक, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सब केसेस में जो मेरा प्रिफरेबल ट्रेड है वो यही है। दैट मीन्स अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन कर भी लेता है, ठीक है, जितना बड़ा गैप डाउन करेगा ना, लेट्स से मार्केट, अच्छा गैप डाउन सिनेरियो है, मार्केट जितना बड़ा गैप डाउन करेगा ना, उतना हाई चांसेस है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है। फ्लैट और गैप अप में तो मैं आपको फिर भी ओआरबी का बता रहा हूँ, बट मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन कर दिया, दैट मीन्स एनी गैप डाउन अबव 50 पॉइंट्स अगर होता है, तो मॉर्निंग 9:15 से ही आप बाय कर सकते, मोटा मोटा, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम 9:30 से पहले नहीं करते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग के बिगर गैप डाउन्स विल कॉल फॉर गुड बाइंग, ठीक है। सिनारियो यही है, इससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। हाँ, जो शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा था मैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वो लेवल है, वो जोन है, ये जोन आज भी मैंने दिया था लाइव में, ये जोन कल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ एकदम फनी चार्ट्स मैंने बनाए थे लिख लिख के इधर, बट अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को छोटा कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा करते हैं, 3-3 पॉइंट का ट्रायंगल लेते हैं, सिंपल वाला ट्रायंगल लेते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। बड़े को छोड़ दो, छोटा कर देते हैं। इसमें जो टारगेट आपकी आनी चाहिए है तो बड़ी, जो टारगेट इसकी निकल के आ रही है दैट इज बिग, बट हम रीजनेबल टारगेट लेते हैं 800 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। 800 पॉइंट के आसपास हम इस लेवल से अगर लेते हैं, तो आपकी टारगेट आ रही है 50,800। अच्छा, ये लेवल मैंने बनाया नहीं क्या, ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाला है, 50,700 के आसपास मैंने लेवल डाला है, एक बना के रखना इधर, ठीक है। ये जो स्विंग गैप है ना, ये वाला एग्जैक्टली 750 के आसपास, ठीक है, 50,750 के आसपास, ये एक लेवल बना के रखना, मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे करना है। पहली चीज देखो, सिनारियोस देख लेते हैं, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे गया, ठीक है, इसमें कैसे ट्रेड होगा। अगर ये तोड़ के गया, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाय है, क्योंकि ये डिमांड जोन है हमारा, यहाँ से मार्केट उठेगा, कम से कम 300 पॉइंट तो दिख जाएगा। आइडियली यहाँ से मार्केट अगर रिकवर करता है ना, ट्रायंगल टेस्टिंग तो 100% कन्फर्म है, ठीक है, 100% कन्फर्म है, रीटेस्ट तो हो ही जाएगा अगर यहाँ से बाय देता है तो बढ़िया बाइंग मिलेगी एकदम। कितनी बाइंग मिलेगी, 300 से 700, 400 पॉइंट की बाइंग इजीली मिलेगी। उसके बाद ये करें, वो बाद में देखेंगे, अगर ये होता है, मुझे नहीं लगता कि होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर इस तरह का करता आता है, ये लेवल है, ये जो स्विंग है अपना, ठीक है, 49,500, यहाँ पे एक बार रुकना। अगर यहाँ पे ग्रीन 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 बना रहा है ना, तो इसको या तो कंसोलिडेट करने दो, या फिर एक मोमेंटम कैंडल मारने दो, ठीक है। दोनों केसेस में चलेगा, उसका हाई तोड़ेगा, इसके अंदर चले जाना, घुस जाना, ये नीचे आएगा, यहाँ तक भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जाएगा अल्टीमेटली ऊपर, ये लेवल थोड़ा सा और चीटिंग, ये लेवल 50,150 है सेल जोन, यहाँ पे 50,100 में, बस 50 पॉइंट में और ज्यादा दे रहा हूँ, 50,150 ये लेवल मार्केट में आना चाहिए, चीटिंग के साथ आपका सेल होना चाहिए, अगर सेल होगा 2-2:30 बजे के बाद तो, ठीक है, समझ में आया। ये कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, सिंपल सिनारियो बहुत बढ़िया, मार्केट को हल्का गैप अप ओपन करो, यहाँ पे देना है छोटा सा एक कैंडल दे दो, अगर देना है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटो, या फिर बिना डीप दिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटो, काटने के बाद मार्केट को लेके जाओ, यहाँ तक लेके जाओ 49,950, ये जो स्विंग है, ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट कराओ ट्रेंड लाइन को, और फिर इसको उड़ाओ 50,150 तक, दिस वुड बी माई प्रेफरेबल ट्रेड आइडियली, ठीक है। अगर ये सिनेरियो में ये रीटेस्ट करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, रीटेस्ट करेगा तो बढ़िया होता है, इसलिए मैंने प्रेफरेबल ट्रेड है, ठीक है। अगर इसने रीटेस्ट करके ऊपर गया और ये सेल जोन काट दिया, तो समझ लेना ये थर्सडे भी ऊपर जाएगा। समझ में आया एवरीबॉडी, क्लियर, ठीक है। अगर इसने रीटेस्ट करके ये सेल जोन को काट के सस्टेन कर गया कल वेडनेसडे को,
तो समझ लेना ये थर्सडे भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये थर्सडे शायद गैप अप भी करे, अगर ये सिनारियो होता है, इफ इट हैपेंस। इफ इट डजंट हैपन देन माय व्यू इज नॉट वैलिड। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। ठीक है, 50,000, ये 50,150 तक आप मार्केट को लेके आ सकते हो। ठीक है, इस सिनारियो में। ठीक है, नाउ द सेम सिनारियो यू विल अप्लाई अगर मार्केट 5 मिनट के अंदर इसको काट देता है, कहीं पे भी ओपन हो, ट्रेंड लाइन काटा, रीटेस्ट किया, उड़ा, फिर ये सेल जोन उड़ेगा, 150 आएगा, 400 आएगा, 500 में एक लेवल है, 500 आएगा, फिर 700 आएगा। इतना बड़ा मुझे हीरो लगता नहीं है ये। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग, 50,150 से 200 का टारगेट मुझे लगता है। ये सेल जोन अगर कटा, जो मैं शॉर्ट कवरिंग की बात हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ तो 50,400 तक हम मार्केट को लेके आ सकते हैं, इससे बड़ा नहीं। तो निफ्टी का जो लेवल मैंने दिया ना शॉर्ट कवरिंग का, उस टाइम पे ना इस सेल जोन को चेक करना कि ये कटा है कि नहीं कटा है। अगर ये कटा है तो ही निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, वो भी एक दो कैंडल में शायद दे दे। ठीक है, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, बट होपफुली कुछ लर्निंग आया होगा। बाकी इसको आप प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट करते हो आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी लाइव में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।